हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सही समय अंतराल क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय अंतराल था 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो यहाँ प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सही समय अंतराल क्या है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना जाता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। श्रेष्ठ या कुलीन। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे। पंजाब एवं अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता मूलतः कैसी थी। यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी। संस्कृत। वेदों की रचना भी संस्कृत में ही हुई है। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का सही बढ़ता क्रम क्या है। कुल, ग्राम, वैश्य, जन, राष्ट्र। कुल के प्रधान को कुलव कहा जाता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी, वैश्य के प्रधान को वैश्यपति एवं जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। प्रश्न है, कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था। कुलव। ग्राम के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था। तो ग्रामणी। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी नाम से जाना जाता था। वैश्य का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। वैश्यपति। जन के शासक को क्या कहा जाता था। राजन। सूत, रथकार एवं कंपादी नामक अधिकारी क्या कहलाते थे। रत्नी कहलाते थे। तो राजा सहित रत्नी अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी। 12। पूरब का क्या अर्थ था। पूरब, दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। अब क्वेश्चन है कि स्पष्ट किसे कहा जाता था। तो स्पष्ट होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर। वाजपति का मुख्य कार्य क्या था। तो वाजपति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे, अर्थात गोचर भूमि का अधिकारी। अपराधियों को पकड़ने वाले उग्र कहलाते थे। सेना का नेतृत्व करने वाले सेनानी कहलाते थे। अब क्वेश्चन है कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन सा अधिकारी करता था। तो उग्र नाम का अधिकारी करता था। ऋग्वैदिक काल में किस अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। तो पुरोहित का भी उल्लेख मिलता है। सेनानी, ग्रामणी, इन सारे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा को सलाह देने वाली सभा किन लोगों की संस्था थी। तो सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की थी और समिति सामान्य जनता की होती थी। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन सी थी। तो समिति थी। समिति के अध्यक्ष को क्या पुकारा जाता था। तो ईशान। समिति के अध्यक्ष को ईशान नाम से पुकारा जाता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गोष्ठी शब्द का प्रयोग हुआ है। गोष्ठी शब्द का अर्थ क्या होता है। गोष्ठी का अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए भी युद्ध होते थे, जिन्हें गोष्ठी कहा जाता था और जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। 7वें मंडल में है। इस नदी के तट पर हुआ है। पुरुषनी अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ है। किनके बीच में हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। कौन विजय हुआ था इसमें।
सुदास विजय हुए थे। अब क्वेश्चन है कि दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दसराज युद्ध किनके बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। दसराज युद्ध में कौन विजय हुआ? सुदास विजय हुआ। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गंगा का प्रयोग 1 बार हुआ है, यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है एवं सिंधु का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है। अब क्वेश्चन है ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था? जन्म या व्यवसाय या संपत्ति या शिक्षा। तो हम लोगों ने देखा कि व्यवसाय के आधार पर ऋग्वैदिक काल में वर्ण का विभाजन होता था, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगा, अर्थात ब्राह्मण के पुत्र ही ब्राह्मण होंगे, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति हुई एवं चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष सूक्त के अनुसार कहाँ से हुई है? तो भुजाओं से हुई है। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो हम लोगों ने देखा कि परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाते थे। क्या ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित थी? तो ये दोनों प्रथाएं, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, दोनों ही प्रचलित नहीं थी, अर्थात सही उत्तर होगा नहीं। अमाजु किसे कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वहतु का क्या अर्थ था? वहतु एक उपहार होते थे जो विवाह में विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार था। तो सही उत्तर होगा उपहार। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस किससे प्राप्त होता था? तो ये वनस्पति से प्राप्त होता था। आर्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? 3 प्रकार के, वास, अधिवास और उष्णिस। वस्त्रों के नीचे पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत एवं रथ-दौड़ भी थे, घुड़दौड़ एवं द्यूतक्रीड़ा भी थे और शिकार भी, अर्थात सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। अधन्या, 9 मारे जाने योग्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। गाय की हत्या करने वाले के लिए वेदों में क्या दंड था? मृत्युदंड या देश निकाला? आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। लोहे को श्यामयस्क कहा जाता था एवं तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। अब क्वेश्चन है कि लोहे को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि वैदिक काल में लोहे की खोज हुई जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क कहा जाता था। अब क्वेश्चन है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे?
सिर्फ पनी खाया जाता था। सूदखोर को क्या कहा जाता था? सूदखोर को वेक नोट कहा जाता था, जो ब्याज पर ऋण देते थे, वेक नोट। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले ये देवता कौन थे? तो अग्नि। अग्नि में आहुति दी जाती थी मनुष्यों द्वारा, और ये देवता तक पहुंचाते थे कौन? अग्निदेव। वितस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? तो वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। बिपाशा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता था? व्यास। कुहा नदी का आधुनिक नाम क्या था? काबुल। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? गंडक। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बने? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो थे, इंद्र के स्थान पर सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? तो विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या हो गया था? तो वर्ण का आधार पहले ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारित किए जाते थे, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? हल को शिरा कहा जाता था एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को क्या कहा जाता था? तो हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। मुद्रा की इकाइयां निष्क और शतमान किस काल में प्रचलित थे? तो उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बादरायण। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कणाद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। तो जिस मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई। अब क्वेश्चन है कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? तो फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? तो सावित्री नाम के देवता को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र में। इसकी रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र द्वारा रचना हुई थी। प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी किए थे। अब है गायत्री मंत्र का उद्देश्य क्या था? तो लोगों को आर्य बनाने के लिए ही विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। अर्थात लोगों को आर्य बनाना गायत्री मंत्र का उद्देश्य था। श्राद्ध की प्रथा सर्वप्रथम किसने से शुरू की थी? तो दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि, इसी ने श्राद्ध प्रथा की शुरुआत की थी, जो उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हुई थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार किसका प्रयोग हुआ था? तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण एवं महाभारत। महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे माना गया है? तो इंद्र को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता कहा गया है।
आकाश का देवता किसे माना जाता था? तो आकाश का देवता देव नामक देवता आकाश का था। वनस्पति का देवता कौन था? तो सोम। हम लोगों ने पढ़ा कि सोमरस वनस्पति से प्राप्त किया जाता था और सोम वनस्पति के देवता थे। प्रगति एवं उत्थान की देवी कौन थी? उषा। विपत्तियों को हरने वाले देवता को क्या कहा जाता था? तो अश्विन। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता कहा जाता था। पशुओं का देवता कौन था? पूषण पशुओं का देवता था। आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता, माना गया है? तो मरुत को आंधी तूफान का देवता माना गया है। विश्व के नियामक एवं शासक कौन थे? तो वरुण विश्व के नियामक एवं शासक थे। अब क्वेश्चन है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के राजाओं की उपाधि विराट किस दिशा के लिए थी? तो उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा के राजाओं की उपाधि विराट थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, कहा गया है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग है। उपाध्याय किसे कहा जाता था? आजीविका के लिए वेद पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल में निष्क ऋग्वेदिक काल में क्या था? तो गले का आभूषण था, जो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई हो गई निष्क और शतमान। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। दृष्टद्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। तो हम लोगों ने वैदिक काल से संबंधित 100 प्रश्नों का अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों।